राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेशन का क्या गुणधर्म, कौन कौन से गुणधर्म का पालन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में स्टडी किए। आज हम लोग इसके विशेष टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका पहला टर्म है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ये जानेंगे कि कंजुगेट है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां यक्स और वाई दोनों रियल नंबर से बिलोंग करता है और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z के ऊपर आप बार के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z हुआ। तो बार ऑफ यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी के आगे का साइन को चेंज कर देता है। यही इसका डिफिनीशन भी है। मीन्स यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई हो जाएगा। ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई हो जाएगा, या इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और जिसे z के ऊपर बार का साइन लगाकर हम उसे निरूपित करेंगे। तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, वेयर या जहां यक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर और यक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z के ऊपर वार का साइन लगाएंगे, द्वारा निरूपित करते हैं तथा z बार इक्वल टू यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई द्वारा परिभाषित करते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब ये ध्यान रखना है, या पहले इसके कुछ उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण z इक्वल टू नंबर 1
-3 + 2 आयोटा। अब इसके कंजुगेट को निकालेंगे, तो इस z का कंजुगेट को हम दिखाएंगे बार के साइन से, तो कंजुगेट ऑफ -3 + 2 आयोटा हो गया। तो रियल पार्ट के साइन को चेंज कभी नहीं करना है, इमेजिनरी के आगे का साइन, इमेजिनरी पार्ट के आगे का साइन चेंज होगा। तो ये -3 - 2 आयोटा हो जाएगा। जैसे इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, z = -1 -√5 आयोटा। ये अब इसका कंजुगेट फाइंड करना है, तो कंजुगेट ऑफ z = कंजुगेट ऑफ -1, दोनों साइड कंजुगेट ले रहे हैं, -√5 आयोटा इक्वल टू -1, और यहां माइनस का साइन है और यहां कंजुगेट को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये साइन चेंज होगा, +√5i हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान रखना है कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हिंदी देखा जाए तो संयुग्म कहलाता है। इसका अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग है सम्मिश्र संख्या। इसका मतलब कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्म की बात कर रहे हैं। अब हम लोग कंजुगेट की प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका अर्थ है कि इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं, और यह प्रॉपर्टीज जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल स्टडी की बात करेंगे, जहां हम इमेज की बात करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, जब इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, तब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहाँ भी कंजुगेट का प्रॉपर्टीज का महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए आप इसके प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टीज के आधार पर दिया गया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका है कि Z1 + Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 और प्लस कंजुगेट ऑफ Z2। ये पहला प्रॉपर्टीज है। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर आप कंजुगेट निकालें, या आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट निकाल कर ऐड करें, दोनों इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = x1 + आयोटा इंटू y1 लेते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 + आयोटा इंटू y2 लेते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर डिफिनेशन का यूज कर लें तो कंजुगेट ऑफ Z1 की बात करेंगे, तो कंजुगेट ऑफ x1 + आयोटा इंटू y1, इमेजिनरी के आगे का साइन चेंज होगा, तो x1 - आयोटा इंटू y1 हो जाएगा। और Z2 का कंजुगेट करेंगे तो x2 + आयोटा इंटू y2, फिर उसी प्रकार से कंजुगेट अप्लाई करेंगे। इमेजिनरी के आगे का प्लस का साइन है,
ये चेंज करेगा तो x2 माइनस आयोटा इंटू y2। और ध्यान रखेंगे कि इसके बाद का जो लेक्चर्स होगा उसमें हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे। वहां आप ज्योमेट्रिकली देख पाएंगे कि कंजुगेट क्या है, कंजुगेट क्या है। ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि एक इमेज है जो एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया जाता है, और वहां जब ज्योमेट्रिकली जब इसका स्टडी हम लोग करेंगे तो आप क्लियर हो पाएंगे कि ये इमेजिनरी का आगे का ही साइन क्यों चेंज होता है। इसलिए आप अभी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में चल रहे हैं, हम लोग कंजुगेट की प्रॉपर्टीज या कंजुगेट का जो स्टडी कर रहे हैं वो अलजेब्रिक स्टडीज कर रहे हैं। और जब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो वहां जाकर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, डिवीजन कैसे रिप्रेजेंट होगा, कंजुगेट का मीनिंग क्या है, या और भी जो इसके टर्म है। जैसे हम उसके मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन क्या है मॉड। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात करेंगे तो वहां देखेंगे ज्योमेट्रिकली कि वास्तविक में वो आर्गुमेंट क्या है। इसलिए आप लेक्चर्स को, आप कक्षा को लगातार देखते जाएं, एक एक बात आपका स्पष्ट होगा। तो कहने का अर्थ है कि यहां आपके पास में निगेटिव का साइन चेंज होगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्यों निगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा इंटू वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं x y। और इस ऑर्डर पेयर को हम एक्सिस के ऊपर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि यहां ये पॉइंट हमारे पास x y है, इसका डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं फिर आगे। अब इस पॉइंट का इमेज x एक्सिस से बनाना है, इस x एक्सिस से आप इसका इमेज बनाएंगे। ये हमने इमेज बनाया। अब जानते हैं कि ये जिस प्रतिबिंब बनाने का जो रूल है, ये परपेंडिकुलर फर्स्ट में, और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर, माने ये दोनों इक्वल। तो जो इसका इमेज बनेगा Q पॉइंट हो गया। तो यहां से ये x है, तो ये तो कोऑर्डिनेट को अगर लिखेंगे तो ये x रह जाएगा, लेकिन ऊपर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका y पॉजिटिव है तो फोर्थ में ये निगेटिव हो जाएगा। अब यही आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा z है, और ये जो पॉइंट है यही कंजुगेट है। तो अब इस ऑर्डर पेयर को अगर हम लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कंजुगेट ऑफ z जो है x माइनस आगे आ गया है आयोटा इंटू वाई लिखेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इस प्रकार से साइन चेंज हो जाता है। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कंजुगेट की बात करेंगे तो आयोटा के आगे का ही साइन चेंज होगा। अब x1 प्लस x2 ये फाइंड करते हैं, तो x1 प्लस आयोटा इंटू y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y2। अब एडिशन है तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। अब इसे कंजुगेट फाइंड करना है इसका, तो कंजुगेट फाइंड करेंगे z1 प्लस z2 का। तो फाइनल ये टर्म का कंजुगेट करेंगे तो ये प्लस है आगे, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा,
x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2, ये फाइंड हो गया। ये हमारा LHS साइड फाइंड हो गया। अब इसको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेंगे कि Z1 कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट का सम क्या होगा। कंजुगेट फाइंड किए हुए हैं, x1 माइनस आयोटा बाई 1 और प्लस x2 माइनस आयोटा बाई 2, फिर प्लस साइन है तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस बाई 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x1 प्लस x2 का होल का कंजुगेट और इंडिविजुअल मतलब Z1 का कंजुगेट और प्लस Z2 का कंजुगेट का सम दोनों सेम है। देख रहे हैं आप, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस बाई 2 और x1 प्लस x2 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस बाई 2। तो इस प्रकार से यह प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अगर इसको इन जनरल लिखने की बात कर दें, इन जनरल, तो आप इसे प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड रख सकते हैं। इन जनरल का मतलब है कि इसे हम n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लें, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस so on प्लस Zn। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सभी का इंडिविजुअल मतलब Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट प्लस so on Zn का कंजुगेट। तो ये भी आप प्रॉपर्टीज में रख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज का ये एक्सटेंशन है, या हम कह सकते हैं कि यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए इस प्रॉपर्टीज को लिखे थे, जबकि यहां n कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करके उसके कंजुगेट के लिए प्रॉपर्टीज को लिखे हैं। तो प्रॉब्लम पर आएंगे तो प्रॉब्लम पर आने के बाद वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सम हो सकता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सम हो सकता है, चार कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सम हो सकता है। तो कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर का या नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टर्म जो है बहुत सारे हो सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड में आते हैं। Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। जिस प्रकार से थ्योरी प्लस में एप्लीकेबल था उसी प्रकार से माइनस में भी एप्लीकेबल है। आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। फिर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेट करना पड़ेगा, x1 प्लस आयोटा इंटू बाई 1 और x2 इक्वल टू Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा इंटू वाई 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। x1 कंजुगेट करेंगे, इमेजिनरी का साइन डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, आयोटा इंटू वाई 1 और Z2 का कंजुगेट x2 माइनस आयोटा इंटू वाई 2। तो Z1 माइनस Z2 फाइंड करेंगे, Z1 माइनस Z2। तो Z1 है x1 प्लस आयोटा इंटू वाई 1 और माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू वाई 2। रियल पार्ट को एक साथ माइनस करेंगे तो x1 माइनस x2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे तो y1 माइनस बाई 2। अब इसके कंजुगेट की बात कर रहे हैं। Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट, इमेजिनरी के आगे का साइन चेंज करेंगे, x1 माइनस x2 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस बाई 2। अब इंडिविजुअल देखेंगे कि कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2, तो कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2।
तो x1 माइनस आयोटा इंटू y1 माइनस x2 माइनस आयोटा इंटू y2। यहां से Z1 कंजुगेट का वैल्यूज रिप्लेस कर लिए और Z2 कंजुगेट का वैल्यूज रख लिए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, नहीं हो तो ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेंगे, x1 माइनस आयोटा इंटू y1 माइनस x2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू y2। रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो x1 माइनस x2 माइनस आयोटा कॉमन तो y1 माइनस y2। इस प्रकार से देखते हैं कि Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट और कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 का वैल्यूज दोनों सेम है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। प्रॉपर्टीज नंबर 4, ये प्रोडक्ट में भी एप्लीकेबल है। मींस Z1 और Z2 का होल कंजुगेट करने प्रोडक्ट में तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करना है, यहां ऐसे भी लिखा हुआ था तो आप लिख ले, लेट Z1 इजकल टू x1 प्लस आयोटा इंटू y1 और Z2 इजकल टू x2 प्लस आयोटा इंटू y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कंजुगेट x1 माइनस आयोटा इंटू y1 और Z2 का कंजुगेट x2 माइनस आयोटा इंटू y2। अब प्रोडक्ट निकालेंगे Z1 इंटू Z2 माने x1 प्लस आयोटा इंटू y1 इंटू x2 प्लस आयोटा इंटू y2। तो फाइनल x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, मतलब ये रियल पार्ट हो गया और ये भी रियल पार्ट हो गया। तो फाइनल x1 x2 माइनस y1 y2 रियल पार्ट को एक साथ इक्वेट कर लेंगे और आयोटा कॉमन हो गया, x1 y2 प्लस y1 x2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकल गया। अब इस प्रोडक्ट का कंजुगेट फाइंड करना है तो x1 x2 माइनस y1 y2 कंजुगेट फाइंड करने के लिए इमेजिनरी के आगे का साइन को चेंज करेंगे, x1 y2 माइनस y1 x2, ये फाइंड हो गया। अब RHS को कर देखेंगे कि क्या मेरा रिजल्ट सही है, क्या यह स्टेटमेंट सही है या क्या यह स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा कंजुगेट के लिए। अगर RHS आ जाएगा तब तो कंजुगेट ऑफ Z1 और कंजुगेट ऑफ Z2 का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कंजुगेट ऑफ Z1 हो गया x1 माइनस आयोटा बाई 1 इंटू x2 माइनस आयोटा बाई 2। ये अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, x1 x2 माइनस आयोटा x1 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 1 x2 और माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2। अब इस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू फिर माइनस 1 रखेंगे, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये रियल पार्ट हो जाएगा। दोनों रियल पार्ट को एक साथ x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस आयोटा कॉमन लेंगे, x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2 बाई 1 x2, सॉरी यहां प्लस होगा, माइनस लिखा गया है स्टूडेंट, ये प्लस है तो ये प्लस होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू निकाले हैं Z1 Z2 का होल कंजुगेट
और यहां कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2, ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए यह स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये आपका कंजुगेट का प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। हम इसे भी इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल इसे भी हम लिख सकते हैं और उसे प्रॉपर्टीज नंबर 5 लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हम लोग इन जनरल एक स्टेटमेंट बनाते हैं, Z1 इंटू Z2 लिए थे, अब इसे n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखते हैं। ये Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एस ऑन इंटू Zn, मतलब n कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, और इसका होल कंजुगेट कर देते हैं। तो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, उसके आधार पर फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। तो Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट इंटू Z3 का कंजुगेट इंटू एस ऑन Zn का कंजुगेट हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज 4 का एक्सटेंशन कह सकते हैं, या उसका जनरल फॉर्म हम उसका कह सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टीज है कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का होल कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ Z2 के बराबर होगा। यहां यह ध्यान रखना है कि यहां डिनोमिनेटर में हर के रूप में Z2 है, और Z2 का वैल्यूज अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तब यह अपरिभाषित हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कहेंगे कि Z2 जो है वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, मतलब इसको छोड़कर सभी के लिए वैलिड है। अब इसको भी प्रूफ करेंगे, तो लेट करेंगे Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा बाई 2, और इसका अगर कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेट ऑफ Z1 x1 माइनस आयोटा बाई 1 और कंजुगेट ऑफ Z2 x2 माइनस आयोटा बाई 2 हो गया। ये अब हमें सबसे पहले Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का वैल्यूज निकालना होगा। अब हमें Z1 बाई Z2 का वैल्यूज निकालना है। x1 प्लस आयोटा बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा बाई 2, इसके वैल्यूज फाइंड करना है। अब इसके वैल्यूज को फाइंड करने के लिए फिर इसके कंजुगेट से, चूंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, हमें जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनेशन मेरे ब्रेन में आए तो यह ध्यान होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई हो, इस फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट हमें स्पष्ट दिखाई दे। और यहां डिनोमिनेटर में आयोटा है तो यहां तो आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग होगा नहीं, तो आप इसे इस फॉर्म में लिखें। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इंटू करना पड़ेगा, x2 माइनस आयोटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस आयोटा बाई 2। ये अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास हो गया x1 x2 माइनस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म है, तो x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर हो गया। तो यहां आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 करेंगे
तो हमारे पास फाइनली आ गया x1 x2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 1 बाई 2 और प्लस आयोटा कॉमन लेते हैं तो बाई 1 x2 माइनस x1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहां भी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो यहां से x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसे हम लोग x1 x2 प्लस y1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा बाई 1 x2 माइनस x1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इसके कंजुगेट की बात की जा रही है तो Z1 और Z2 का होल कंजुगेट करेंगे, फिर इमेजिनरी के आगे का साइन चेंज हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस आयोटा बाई 1 x2 माइनस x1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल LHS साइड हो गया। अब RHS को भी करेंगे, कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई कंजुगेट ऑफ Z2। तो ये हमारे पास में कंजुगेट x1 माइनस आयोटा बाई 1 है और x2 माइनस आयोटा बाई 2 है। इसको भी कंजुगेट से गुना करेंगे x2 प्लस आयोटा बाई 2 कंजुगेट है डिवाइडेड बाई x2 और प्लस आयोटा बाई 2। अब इसे हम प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो ये हमारा x1 x2 प्लस आयोटा x1 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 1 x2 और माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2 हो गया और डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस आयोटा x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर हो गया। अब आप इसे फिर ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो इसके रियल पार्ट को एक साथ में करेंगे तो x1 x2 प्लस बाई 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ गया माइनस माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये फाइनल बाई 1 x2 माइनस x1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो गया। कहने का अर्थ है कि यहां जो रिजल्ट इसका फाइंड हुआ यही रिजल्ट हमारा इसका भी फाइंड हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है तो डिवीजन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लीकेबल होगा। अब अगला प्रॉपर्टीज इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद।